हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है शनिवार के दिन का। सुबह का टाइम है, करीब 6:45 का टाइम हो रहा है। तो तन्मय का आज स्कूल था, वही 6 बजे निकलना था, 6:15 बजे निकला है। तो उसके लिए टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया है और मसूर की दाल आज बनानी है, मतलब उबाल दिया है। अभी मसाले वगैरह डाल के फ्राई करने हैं। तो बस अपने लिए जो है चाय लेके बैठी हूँ। अभी सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। और सैटरडे के दिन ना उसका स्कूल थोड़ा सा जल्दी का रहता है, मतलब स्कूल तो है 7 बजे का करीब, लेकिन वैन जो है वो 6 बजे ही आ जाती है, 6:20 तक आती है। तो जल्दी निकलना होता है, तो उठना भी वही सुबह जल्दी ही होता है। और इतना मतलब टेंशन रहता है ना कि सुबह अगर लेट हो गया तो फिर लेट हो जाएगा उसको भी, तो इस वजह से मैं थोड़ा और पहले ही उठ जाती हूँ। तो वही 4:15 बजे के करीब उठी थी। आलू का पराठा आज बनाना था, तो आलू का पराठा बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ठंड का मौसम रहता है ना तो मसाला वगैरह जैसे रात को बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मैं रात को ये सब नहीं तैयार करके रखती हूँ, सुबह ही बनाती हूँ, थोड़ा सा पहले उठ के बना देती हूँ। तो अभी मसाले वगैरह वो दाल के लिए मैंने डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, और ऊपर छत पे आई हूँ। मौसम आपको दिखा रही हूँ, आज ना बारिश भी सुबह हुई है। वही जब मैं उठी थी उसी टाइम पे बारिश हो रही थी। तो अभी बादल है हल्का हल्का, लेकिन फिर पूरे दिन ना बारिश वगैरह कुछ नहीं हुआ। धूप खूब तेज़ निकल गई, जो है गर्मी अब बढ़ गई। वही है ना, ये बारिश अगर ना पूरे दिन या 1-2 दिन लगातार हो जाती ना तो थोड़ा सा मौसम जो है गर्मी वाला वो टल जाता, आगे कुछ ठंडक हो जाती, लेकिन थोड़ा सा बरस के ना और ज़्यादा वो गर्मी बढ़ जाती है। तो खैर अभी सुबह सुबह तो अच्छा था मौसम। और इधर देखिए जो पानी वगैरह रखा है ना सब ख़त्म हो गया। दाना जो रोटी इसमें रखती हूँ तो वो ख़त्म हो गया है, पानी थोड़ा सा है। तो अभी लाके रोटी रात की है नहीं, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी कल मैंने, तो रोटी नहीं रखी थी। अभी बनाऊंगी ना तो ला के जो है इसमें रख दूंगी और पानी भी भर दूंगी। तो बस नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे मसाले भुन गए हैं। तो अब जो है ये दाल डाल दूंगी। चावल भी हो गया है, वही दाल हो गया था, उबल गया था मसूर दाल ना, तो तुरंत मैंने चावल भी रख दिया और एक तरफ मसाले। आटा भी थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि सुबह जो मैंने लगाया था सिर्फ पूड़ी के लिए लगाया था। तो पूड़ी के लिए थोड़ा सा वो होता है ना, पराठा के लिए जैसे थोड़ा सा गीला लगाना होता है, भरमा जो बनाते हैं, तो इस वजह से। और रोटी का थोड़ा सा मतलब मुझसे ज़्यादा गीला हो जाता है ना तो रोटी नहीं बनती है, तो अलग से लगाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है तो थोड़ा सा ही बस लगाना है। इधर दूध भी रख दिया है, तो काम थोड़ा सा आज जल्दी ही हो गया, क्योंकि वही सुबह जल्दी उठ गई तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। लेकिन ना फंस जाती हूँ मैं ना कि सुबह उठ के आज नहाना धोना हुआ नहीं, तो टिफ़िन में उतना टाइम गया, और फिर उसके बाद अब फिर ये सोचने लगी कि अब ये चले जाएं तभी नहाऊं वगैरह। लेकिन बीच में मुझे ना मतलब टाइम थोड़ा सा मिल गया था, बाद में मैं पछताने ही लगी कि इतना टाइम मिला, उतने में तो मैं नहा ली होती। ये थोड़ा सा लेट गए, बल्कि आज जो है बताए नहीं थे कि लेट जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट निकले। तो इधर का सारा काम हो गया, तो बर्तन वगैरह जो थे उनको भी मैंने धो लिए, और ये मनी प्लांट का पानी वगैरह भी चेंज कर दिया। तो इसको भी चेंज करने के लिए ना मतलब वेट करना होता है, सुबह ही कर सकती हूँ, शाम के टाइम या अभी थोड़ी देर बाद ही ना टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है। पानी तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो पत्तियाँ धुलना होता है ये काम नहीं हो पाता है। और स्प्रे करने में वही मैं 2 दिन से सोच रही थी कि स्प्रे अब उसको भरूंगी, अब ले आके ना धो के उसको मतलब डेली का डेली अब करना पड़ेगा, तभी ये साफ भी रहेंगे और थोड़ा सा मतलब इनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। जितना गर्मियों में स्प्रे किया जाता है ना उतना ही अच्छा रहता है। तो ये काम इधर का तो जो है हो गया। उसके बाद ना मैंने रोटी भी बना ली, क्योंकि इनको मैं वेट कर रही थी कि ये नहाने जाएं तब मैं बनाऊं, लेकिन इनको भी आज आलस आ रहा था। कल बहुत लेट आए तो फिर थकान सी हो रही थी। तो जाने का मतलब वही होता है ना कि ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर सुबह थकान होती ही है। तो वही लेटे ही थे,
तो मैंने रोटी बना ली कि मैं रोटी बना देती हूँ। जैसे होता है ना कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ टाइम, और फिर नहाया भी नहीं था, नहा ही रहती हूँ ना तो फिर पूजा वाला काम मतलब ये काम कर लेती समय मिलता तो, लेकिन आज नहाना धोना हुआ नहीं था तो मैं फंस गई थी। तो बस रोटी बनाने के बाद अभी ये गए नहीं हैं तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में कि थोड़ा सा समेट लेती हूँ। झाड़ू वगैरह का भी हो जाता है ना कि जब तक ये लोग रहते हैं तो झाड़ू लग नहीं पाता है, और फिर मैं अभी झाड़ू लगाने लगूँ, कुछ काम ये करने लगते हैं तो इनको भी होने लगता है ना कि सुबह इतनी तुमको क्या जल्दी रहती है, थोड़ा सा रुकी के लगाना। या तो मैं पहले ही लगा लूँ सबके उठने से, या फिर सबके जाने के बाद ही लगाऊँ तो सही रहता है। होता है ना हम औरतों का मतलब सफाई वगैरह हम करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वही हो जाता है। अगर मैं कुछ बोल दूँगी कि नहीं ऐसे चाहे ऐसे करिए तो भी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ठीक है सबके जाने के बाद ही करूँगी। तो बस यहाँ पे टेबल वगैरह पे जो सामान फैले थे वही सोच रही थी कि जितना काम निपट जाए उतना निपटा लूँ, फिर आगे का काम जो है बाद में करूँगी। तो बेड वगैरह सब इस रूम का सही कर लिया। उस रूम में जो है ये लेटे हुए थे तो उसमें का भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आज रात को मौसम ठंडा ही था तो एसी वगैरह चला नहीं, तो मतलब वही है, चादर किसी का आज खुला नहीं है, सिर्फ फैन में ही हम लोग सोए थे। तो कंबल वगैरह नहीं मोड़ना था, वो सब मोड़ा ही हुआ था। मतलब ना ज़्यादा ठंड थी और ना ज़्यादा गर्मी थी, अच्छा मौसम रात को अच्छा था। यहाँ पे ये खिड़की वगैरह भी पोंछ ले रही हूँ, तो इस रूम का खिड़की जो है खुलता है, बाकी उस वाले रूम का तो खुलता ही नहीं है। तो अभी गर्मियों में ये खुल रहा है, और सुबह के टाइम इसमें वैसे भी पूरे दिन ना धूप पीछे से भी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि पीछे नीम का पेड़ है ना, देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा रहता है और इसी वजह से ठंडक भी रहती है। तो बस धूल थोड़ा बहुत आता है तो वही मैंने साफ़ कर लिया है। बाकी उसके बाद फिर इनको खाना वगैरह दिया और पापा को भी दे दिया। तो पापा का भी रहता है ना, ये जब जाते हैं तो उसके बाद ही वो भी खाना खाते हैं। तो बस ये गए तुरंत, मतलब इनके जाने के बाद, इनको देने के बाद तुरंत पापा को भी दे दिया, मतलब दोनों लोग को। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। तो किचन साफ़ करने के बाद अभी यहाँ पे दूध रख दे रही हूँ। रात वाला दूध जो बचा था वो सब तो मैंने पहले ही कर लिया। ऐसे डेली जो है इन लोगों के जाने के बाद जब चाय वगैरह पीती हूँ ना तब करती हूँ, लेकिन आज गैस चूल्हा भी खाली हो गया पहले ही, तो पहले ही कर लिया। तो बस किचन साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा ये सब किया, और अभी यहाँ पे ना ये मैट भी धो ले रही हूँ। ये भी ना बहुत गंदे हो रखे थे, और जो हवा चल रही थी ना, अभी तो हवा बिल्कुल बंद अब हो गई है, तो अब ना धूल थोड़े से कम आएंगे जो है। तो मैट मैं वही सोच रही थी कि थोड़ा बंद हो जाए ये आंधी तूफान वाला मौसम, तो इसको धुलूँ ताकि इसमें का जो धूल वगैरह हो अब निकल जाएगा ना, तो कुछ दिन के लिए, मतलब 10-15 दिन पे तो धोना ही पड़ता है। ठंड में थोड़ा सा कम रहता है, महीने भर भी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो कभी हफ्ते दिन पे ही हो जाता है धोने लायक। तो बहुत ज़्यादा धूल भर रखे थे, तो बस आज इसको भी साफ़ कर दिया। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ जा रही थी ना कि ये हो रहा था कि जल्दी से सारा काम ख़त्म करके, नींद आने का मतलब वही, सुबह अगर जल्दी बहुत उठ जाती हूँ ना, जैसे नींद पूरा नहीं हुआ रहता है, तो फिर ये होता है ना 4 बजे 4:30 बजे उठने का आदत तो है नहीं, 4:15, मतलब वही जाना होता है, मुझे उठना होता है अगर 4:30 ना, तो 4 बजे ही मेरी नींद खुल जाती है टेंशन के मारे, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी तो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं सो गई और 1-1.5 घंटे करीब सोई। फिर उठने के बाद जो है थोड़े बहुत जो काम थे किचन के, वही बॉटल वगैरह फ्रिज का भरना, ये सब खाना वगैरह भी मैंने, मतलब वही सुबह नाश्ता कर लिया था, आलू के पराठे, और खाना नहीं खाया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर जब तन्मय आया स्कूल से ना, तो उसको खाना देने के बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही थी कि जैसे लग रहा था मैं एकदम चल ही नहीं पाऊँगी। और तन्मय बोला भी कि
आज मम्मी सो लीजिए, रहने दीजिए, नाश्ता चाय जो है थोड़ा सा लेट ही करिएगा, मतलब बनाइएगा, अभी रहने दीजिए। लेकिन वही है ना, पापा का बिल्कुल टाइम रहता है 4, बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 4:30, उससे लेट अगर हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब उनको तो है कि 4 बजे ही मिल जाना चाहिए, अभी तो गर्मी है तो 4:30 तक वेट कर भी लेते हैं। तो वही है ना कि अपना मन हो ना हो, लेकिन सबकी खुशी के लिए करना पड़ता है, जो है सब कुछ देखना पड़ता है ना, और परिवार वालों के मन को भी देखना पड़ता है, तो अपना मन मारना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो जो है समझौता करके चलना ही पड़ता है। और थोड़ा सा आलस या थोड़ा सा मैं सो लेती, बहुत ज़्यादा तो नहीं सोती, आधा घंटा या 45 मिनट, तो वो फिर मतलब ना बात का जो है बात बढ़ जाती है, थोड़ी सी आराम में जो है ज़्यादा वो हो जाता। तो फिर मैंने सोचा नहीं, चलती हूँ, काम स्टार्ट ही कर देती हूँ। और एक बार जब काम फिर शुरू हो गया तो फिर बहुत सारे काम निपटा भी लिए। तो यहाँ पे आज जो है बनाया है उत्पम, ये सूजी और ये छाछ, जो कल परसों मैंने मलाई निकाली थी ना, मक्खन निकाला था, तो वो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, तो उसी का जो है सिर्फ पापा के लिए ही बना रही हूँ। 1-2 एक्स्ट्रा बन गया था तो 2 ही उनको दिया, 2 बच गया था, सोचा तन्मय उठेगा तो वो खा लेगा, या फिर इनके लिए सोचा था कि ये आ जाएंगे तो ये खा लेंगे, बाकी ये भी आज भी इनको लेट हो गया आने में, तो ऐसे ही पड़ा रह गया। और मैंने तो खाना जो है सुबह नाश्ता और फिर दोपहर में खाना हो गया था, तो कुछ भी खाने का मन नहीं, इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ भी खाने का तो मन ही नहीं हो रहा है, बस पीने को हो रहा है कि पीने को मिले ठंडा ठंडा तो बढ़िया है। इधर जो है जो तेल रखती हूँ वो वाला बास्केट धुला था, तो उसमें भी ये लगा दिया है कार्डबोर्ड, यही कम्प्लान का जो है वो सब मैं कट करके ऐसे ही रखती हूँ, तो उसी को लगा दिया, रख दिया उसको। और यहाँ पे चाय भी हो गई है तो बस ले जाके दे दे रही हूँ। 2 एक्स्ट्रा बना था तो उसको भी बना के रख दिया कि जो भी तन्मय का मन करेगा तो तन्मय खा लेगा, बाकी तन्मय भी नहीं खाया तो रात को मैंने फिर एक तन्मय को और एक अपने ले लिया। यहाँ पे जो बर्तन वगैरह धुले थे उनको भी लगा दे रही हूँ। तो काम मतलब वही है, जब करने लगो तो काम फिर होते ही जाते हैं। और सही भी रहता है कि टाइम से पहले अगर मैं सो गई होती तो आधा 1 घंटा चला ही जाता, लेकिन ऐसा है कि अभी गर्मियों में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अभी तो धूप ही था, जो है 4 साढ़े 5 बजे तक बिल्कुल धूप ही रहता है। तो यहाँ पे कपड़े भी मैं देख रही थी कि जो धुलने हैं उनको निकाल देती हूँ, तो अभी ले जाके कपड़ों का काम इस टाइम पे मैं शाम को ही कर रही हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा सुबह ही कर लेती हूँ, मतलब पूरा खाना वगैरह बनाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद नहीं करती हूँ, या तो खाना बना के तुरंत डाल देती हूँ मशीन में तो हो जाते हैं, तो बस खंगालना होता है, या फिर शाम को। तो वो रखे हैं मैंने लाइट, लेकिन फिर जो है चली गई तो वो काम भी थोड़ा सा लेट ही हुआ। इधर जो कपड़े 2-4 थे तो उनको भी हाथ के हाथ मोड़ लिया कि जो काम अभी हो जाए ना, गर्मियों में अभी ऐसा हो रखा है ना कि ज़्यादा काम छोड़ भी देना तो फिर दिक्कत हो रही है, करने का मन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आजकल कपड़े ना इकट्ठे नहीं करती हूँ, जितना होता जाता है 2-4 जैसे भी सूखता जाता है ना, तुरंत मोड़ती जाती हूँ और रखती जाती हूँ कि ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर पड़ा ही रहेगा। दोपहर के टाइम तो बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, या तो शाम को करें या फिर सुबह में, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम अगर हम छोड़ भी देंगे ना तो सुबह शाम वाले काम फिर उसमें लेट होने लगता है। तो बस ये सब करने के बाद लाइट तो चली गई थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने फिर कपड़े वगैरह डाले, उसके बाद रात का काम हुआ। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।